सर, क्या यही वजह है कि हम पीछे रह जाते हैं? क्योंकि हम अपना समय अपने सपनों पर नहीं, दूसरों की जिंदगी पर खर्च कर देते हैं? क्या सच में हम इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि हमारा ध्यान खुद पर कम और दूसरों पर ज्यादा होता है? अगर 90% लोग अपनी ऊर्जा तुलना, चर्चा और निगरानी में लगा देते हैं, तो क्या हम भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं? यही सवाल बार बार लोग पूछते हैं। और ये सवाल सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कड़वा सच है जो हर इंसान के अंदर कहीं चुभता है। सुबह उठते ही हम अपना चेहरा आईने में कम और मोबाइल की स्क्रीन में ज्यादा देखते हैं। कोई क्या कर रहा है, कौन कहाँ घूमने गया, किसने कितनी तरक्की कर ली, हम सब जानते हैं। लेकिन हम खुद कहाँ खड़े हैं, ये पूछने का समय हम टाल देते हैं। यही आदत धीरे धीरे हमारी दिशा तय कर देती है। ध्यान एक ऊर्जा है, जिस पर आप ध्यान देते हो वही चीज आपके अंदर बढ़ने लगती है। अगर आप रोज दूसरों की गलतियां, दूसरों की सफलता, दूसरों की लाइफस्टाइल पर ध्यान दोगे तो आपका दिमाग उसी डेटा से भर जाएगा। फिर जब आप अपने लक्ष्य पर काम करने बैठोगे तो अंदर से आवाज आएगी, उसने तो ये कर लिया, मैं कहाँ हूं? और यहीं से आत्मविश्वास गिरना शुरू होता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस चीज पर आप अपना ध्यान टिकाते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। यह सिर्फ प्रेरणादायक लाइन नहीं है, ये मनोविज्ञान है। अगर आप हर दिन तुलना को फीड कर रहे हो तो आप तुलना की दुनिया में जियोगे। अगर आप हर दिन खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दोगे तो आपका दिमाग सुधार के रास्ते खोजेगा। फर्क बाहर की दुनिया में नहीं, ध्यान की दिशा में है। एक बार सोचिए, जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी करता है तो क्या वह रोज बैठकर अपने प्रतिद्वंद्वियों की सोशल लाइफ देखता है? नहीं, वह अपने टाइम, अपनी डाइट, अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करता है। उसे पता है कि अगर उसने अपनी तैयारी सही कर ली तो मुकाबला अपने आप आसान हो जाएगा। यही नियम आपकी जिंदगी पर भी लागू होता है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम मुकाबले पर ध्यान देते हैं, तैयारी पर नहीं। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। हर उपलब्धि की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है, लेकिन इच्छा तभी मजबूत रहती है जब ध्यान बिखरा ना हो। अगर आपका मन हर वक्त इस चिंता में उलझा है कि सामने वाला क्या कर रहा है, तो आपकी अपनी इच्छा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। जैसे आग को हवा चाहिए होती है, वैसे ही लक्ष्य को एकाग्रता चाहिए होती है। आपने गौर किया होगा, जब आप अकेले में बैठकर सच में अपने बारे में सोचते हो तो कुछ सवाल डराते हैं। मैं अभी कहाँ हूं? मैंने पिछले 1 साल में क्या बदला? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे आगे ले जाएगा? ये सवाल असहज करते हैं, इसलिए हम भागते हैं। हम दूसरों की चर्चा में खुद को व्यस्त रख लेते हैं ताकि अपने सच का सामना न करना पड़े। लेकिन याद रखिए, भागने से सच्चाई बदलती नहीं, सिर्फ टलती है। सफल लोग एक अलग काम करते हैं। वे खुद को देखने की हिम्मत रखते हैं। वे अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं। वे अपने समय की जिम्मेदारी लेते हैं। जब बाकी लोग चर्चा में लगे होते हैं, वे निर्माण में लगे होते हैं। इसी को मैं कहता हूं खुद का निर्माण अकेले में, क्योंकि निर्माण हमेशा शोर से दूर होता है। एक इमारत बनती है तो पहले नींव खोदी जाती है और वो काम जमीन के नीचे होता है, दिखता नहीं है, लेकिन वही पूरी इमारत को संभालता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि मनुष्य का मस्तिष्क वही बनता है जिस विचार को वह बार बार दोहराता है। अगर आप रोज ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे या वो मुझसे आगे निकल गया, तो आपका मस्तिष्क उसी दिशा में ढल जाएगा। लेकिन अगर आप रोज ये दोहराओ कि मुझे अपने कल से बेहतर बनना है, तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगेगा। यही अंतर 90% और 10% के बीच खड़ा होता है। अब खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपने कभी एक पूरा महीना ऐसा बिताया है जिसमें आपने किसी की तुलना नहीं की, सिर्फ अपने लक्ष्य, अपनी आदतों, अपने सुधार पर ध्यान दिया हो? अगर नहीं, तो शायद आपने अपनी असली क्षमता को कभी मौका ही नहीं दिया। क्योंकि ध्यान बंटा हुआ हो तो परिणाम भी बंटे हुए आते हैं। सच्चाई ये है कि दुनिया आपको भटकाने के लिए तैयार बैठी है। हर दिन नई खबर, नई बहस, नई तुलना। लेकिन सफल इंसान अपने ध्यान का पहरेदार होता है। वह तय करता है कि उसके दिमाग में क्या जाएगा और क्या नहीं। वह जानता है कि उसका भविष्य उसकी एकाग्रता से जुड़ा है। और यहाँ एक गहरी बात समझिए, जब आप खुद पर ध्यान देते हो तो आप स्वार्थी नहीं बनते, आप मजबूत बनते हो। मजबूत इंसान ही दूसरों की मदद कर सकता है। जो खुद अंदर से खाली है, वह बाहर किसी को क्या देगा?
इसलिए खुद पर ध्यान देना कोई अपराध नहीं है, यह जिम्मेदारी है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि आपका वातावरण आपके विचारों को प्रभावित करता है, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होता है। अगर आपके आसपास लोग हर वक्त दूसरों की बात करते हैं तो भी आपके पास विकल्प है। आप उस बातचीत का हिस्सा बन सकते हो या आप चुपचाप अपने लक्ष्य पर काम कर सकते हो। यही छोटा सा निर्णय आपकी दिशा बदल सकता है। याद रखिए, जब आप अपने काम में इतने डूब जाते हो कि दुनिया की आवाज धीमी पड़ जाए, तब असली प्रगति शुरू होती है। शुरू में अकेलापन लगेगा, लोग कहेंगे कि आप बदल गए हो, लेकिन असल में आप बिखराव से निकलकर फोकस की तरफ बढ़ रहे हो। और यही वो मोड़ है जहां से सफलता की असली यात्रा शुरू होती है। अब सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप अभी क्या कर रहे हो। क्योंकि अगर आप आज भी अपना ध्यान बाहर रखोगे तो कल भी परिणाम बाहर ही रहेंगे। लेकिन अगर आज से आपने अपने ध्यान की दिशा बदल दी तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने लगेगी। यही सच्चाई है और यही वह कारण है कि 90% लोग वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने ध्यान को अपना साथी नहीं बनाया। जब इंसान अपने ध्यान की दिशा बदलता है तो शुरुआत में उसे सबसे ज्यादा संघर्ष अपने ही मन से करना पड़ता है, क्योंकि मन आदतों का गुलाम होता है। उसे तुलना की आदत है, उसे दूसरों की चर्चा की आदत है, उसे बाहरी दुनिया की हलचल में उलझे रहने की आदत है। इसलिए जैसे ही आप खुद पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हो, मन बहाने ढूंढता है। वह कहता है, थोड़ा देख लेते हैं लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा जान लें दुनिया में क्या चल रहा है। और यही थोड़ा धीरे धीरे घंटों में बदल जाता है। यहीं पर असली फर्क पैदा होता है। सफल लोग अपने मन को बहानों से नहीं, अनुशासन से जवाब देते हैं। वे जानते हैं कि अगर ध्यान की रक्षा नहीं की तो सपना कमजोर पड़ जाएगा। नेपोलियन हिल कहते थे कि सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। आत्म अनुशासन की शुरुआत अपने विचारों पर नियंत्रण से होती है। अगर आपने अपने विचारों को भटकने दिया तो आपका समय भी भटकेगा और आपका जीवन भी। सोचिए, जब कोई लेखक अपनी किताब लिखता है तो क्या वह हर 5 मिनट में उठकर दूसरों की राय सुनने जाता है? नहीं, वह एक कमरे में बैठता है, दरवाजा बंद करता है और अपने विचारों के साथ संघर्ष करता है। बाहर की दुनिया से कटकर वह अंदर की दुनिया बनाता है। यही खुद का निर्माण अकेले में है। यही वो प्रक्रिया है जिसे ज्यादातर लोग समझते नहीं, इसलिए अपनाते नहीं। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वह किसी भी परिस्थिति पर विजय पा सकता है। इसका सीधा मतलब है, अगर आपने अपने ध्यान को संभाल लिया तो बाहरी परिस्थितियां आपको रोक नहीं पाएंगी। लेकिन अगर आपका ध्यान हर आवाज पर मुड़ जाता है तो छोटी सी रुकावट भी आपको गिरा देगी। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर समय शिकायत करते हैं, उसको मौका मिल गया, उसको सपोर्ट मिल गया, उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन वही लोग कभी ये नहीं पूछते कि उन्होंने अपने अंदर क्या सुधारा। वे बाहर कारण ढूंढते हैं, इसलिए भीतर शक्ति नहीं बनती। जब आप ध्यान बाहर रखते हो तो जिम्मेदारी भी बाहर चली जाती है, और जहां जिम्मेदारी नहीं वहां विकास नहीं। एक सच्चाई समझिए, तुलना हमेशा आपकी ऊर्जा चुरा लेती है। जब आप किसी और की उपलब्धि देखते हो और खुद को कम आंकते हो तो आपके अंदर जो प्रेरणा उठनी चाहिए थी वह हीन भावना में बदल जाती है। लेकिन जब आप उसी ऊर्जा को खुद के सुधार में लगाते हो तो वही प्रेरणा ताकत बन जाती है। फर्क सिर्फ दिशा का है। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि मन एक बगीचे की तरह है, अगर आप उसमें अच्छे विचार नहीं बोओगे तो घास फूस अपने आप उग जाएगी। अगर आप अपने मन को लक्ष्य, योजना और आत्मविश्वास से नहीं भरोगे तो वह अपने आप तुलना, ईर्ष्या और डर से भर जाएगा। इसलिए खुद पर ध्यान देना सिर्फ विकल्प नहीं है, यह जरूरत है। अब एक और गहरी बात समझिए, जब आप अकेले में अपने ऊपर काम करते हो तो शुरुआत में परिणाम नहीं दिखते। कोई तालियां नहीं बजाता, कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन यही वो समय है जहां असली ताकत बनती है। जैसे बीज जमीन के अंदर चुपचाप जड़ें फैलाता है, वैसे ही आपका प्रयास अंदर से आपको मजबूत करता है। जो लोग सिर्फ दिखाई देने वाले काम पर ध्यान देते हैं वे जल्दी थक जाते हैं। जो लोग अदृश्य निर्माण को समझते हैं वे टिके रहते हैं। आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी बिना किसी को बताए कोई नई आदत शुरू की है? जैसे रोज जल्दी उठना, रोज पढ़ना, रोज कुछ नया सीखना।
अगर किया है तो आपने महसूस किया होगा कि अंदर एक अलग आत्मसम्मान पैदा होता है। वो आत्मसम्मान किसी लायक या तारीफ से बड़ा होता है, क्योंकि वो आपके और आपके वादे के बीच की सच्चाई से आता है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके भीतर बैठा संदेह है। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो यही संदेह सामने आता है। वह कहता है, क्या तुम सच में कर पाओगे? लेकिन अगर आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते रहो तो वही संदेह धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है। सफलता कोई एक बड़ी छलांग नहीं है, यह छोटे छोटे निर्णयों की श्रृंखला है। जैसे आज आपने तय किया कि आप 1 घंटा सिर्फ अपने कौशल पर काम करेंगे। कल आपने तय किया कि आप शिकायत नहीं करेंगे। परसों आपने तय किया कि आप तुलना नहीं करेंगे। ये छोटे फैसले मिलकर एक बड़ा बदलाव बनाते हैं, और यही वो चीज़ है जो 90% लोग नहीं करते। वे बड़े परिणाम चाहते हैं लेकिन छोटे निर्णयों में लापरवाही करते हैं। यह भी समझिए कि जब आप खुद पर ध्यान देते हो तो लोग आपको गलत समझ सकते हैं। वे कह सकते हैं कि आप अलग हो गए हो, आप दूरी बना रहे हो, लेकिन असल में आप दूरी नहीं बना रहे, आप दिशा बना रहे हो। फर्क बहुत बड़ा है। दिशा के बिना निकटता भी बेकार है। नेपोलियन हिल कहते थे कि एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। हर मुश्किल अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। जब आप अकेले में संघर्ष करते हो, जब आपको लगता है कि कोई समझ नहीं रहा, वही समय आपको गहराई देता है। वही समय आपके चरित्र को तराशता है। अगर आप उस समय भी ध्यान भटकाने में लग जाओगे तो अवसर निकल जाएगा। आपका ध्यान आपकी पहचान बनाता है। जिस पर आप रोज फोकस करते हो वही धीरे धीरे आपकी आदत बनती है, फिर वही आपका स्वभाव बन जाता है, और स्वभाव ही भाग्य बनाता है। इसलिए अगर आप सच में अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो अपने ध्यान की दिशा बदलनी होगी। आज से अगर आपने तय कर लिया कि आप हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने विकास को देंगे, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, तो विश्वास रखिए कुछ महीनों में आपको फर्क दिखेगा। लेकिन शर्त एक है, आपको लगातार रहना होगा। बीच में रुकना नहीं, तुलना में उलझना नहीं। क्योंकि सच यही है, दुनिया हमेशा आपको देखने के लिए तैयार है, लेकिन खुद को देखने की जिम्मेदारी आपकी है। और जब आप खुद को देखने की हिम्मत कर लेते हो तभी खुद को बदलने की ताकत पैदा होती है। यही वो रास्ता है जो भीड़ से अलग जाता है। यही वो रास्ता है जहां से असली सफलता शुरू होती है। और जब आप इस रास्ते पर कुछ दूर चल लेते हो तब एक और सच्चाई सामने आती है। खुद पर ध्यान देना सिर्फ आदत बदलना नहीं है, यह पहचान बदलना है। शुरुआत में आप कोशिश करते हो कि कम तुलना करें, कम प्रतिक्रिया दें, ज्यादा फोकस रखें। लेकिन धीरे धीरे यह कोशिश आपका स्वभाव बनने लगती है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि सच ये है कि इंसान वही बनता है जो वह रोज दोहराता है। अगर आप रोज दूसरों की आलोचना सुनते और करते हो तो आप आलोचनात्मक बन जाते हो। अगर आप रोज अपने लक्ष्य की दिशा में छोटा सा कदम उठाते हो तो आप निर्माणकर्ता बन जाते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि एक रास्ता आसान लगता है और दूसरा शुरू में भारी लगता है। लेकिन जो रास्ता भारी लगता है वही भविष्य को हल्का करता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि कैरेक्टर इज द सम टोटल ऑफ वंस हैबिट्स। आपका चरित्र आपकी आदतों का कुल योग है। अगर आपकी आदत है कि हर दिन 1 घंटा खुद को बेहतर बनाने में लगाओ तो आपका चरित्र मजबूत होगा। अगर आपकी आदत है कि हर दिन किसी और की प्रगति पर नजर रखो तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। आदतें छोटी दिखती हैं लेकिन उनका असर गहरा होता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब आप किसी की सफलता देखते हो तो 2 भाव उठते हैं, या तो प्रेरणा या फिर जलन। प्रेरणा तब आती है जब आप खुद पर काम कर रहे होते हो। जलन तब आती है जब आप खाली होते हो। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि सामने वाला कितना आगे है। असली सवाल ये है कि आप आज कितने सक्रिय हो। जब आप अपने विकास में व्यस्त होते हो तो दूसरों की उपलब्धियां आपको रास्ता दिखाती हैं, लेकिन जब आप निष्क्रिय होते हो तो वही उपलब्धियां आपको छोटा महसूस कराती हैं। इसलिए खुद को व्यस्त रखना, निर्माण में लगाना सिर्फ समय बिताना नहीं है, यह आत्मसम्मान बचाने का तरीका है। नेपोलियन हिल ने कहा था, द मैन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से ज्यादा देता है उसे भविष्य में उससे कहीं ज्यादा मिलता है। इसका सीधा अर्थ है कि जब आप बिना ताली की उम्मीद के अपने कौशल को निखारते हो तो एक समय ऐसा आता है जब दुनिया आपको पहचानने लगती है।
लेकिन अगर आप हर कदम पर पहचान चाहते हो तो आप गहराई में नहीं जा पाओगे। याद रखिए, खुद का निर्माण शोर में नहीं होता, यह चुप्पी में होता है। जब आप अकेले बैठकर अपनी कमजोरियों को लिखते हो, जब आप मानते हो कि आपको गुस्से पर काम करना है, अनुशासन पर काम करना है, ध्यान पर काम करना है। यह स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन यही स्वीकार करना शक्ति देता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता एक दिन अचानक आ जाती है, लेकिन असल में सफलता धीरे धीरे आपके भीतर बनती है। पहले आपका नजरिया बदलता है, फिर आपकी दिनचर्या बदलती है, फिर आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं और अंत में आपके परिणाम बदलते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही आप अपना ध्यान बाहर बांट दोगे तो यह प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। अगर आप सबसे ज्यादा सोचते हो कि कौन आपसे आगे है, तो आप पीछे होने की भावना से भर जाओगे। अगर आप सबसे ज्यादा सोचते हो कि आज मैं खुद को कैसे बेहतर कर सकता हूं, तो आप प्रगति की दिशा में बढ़ोगे। अब एक और सच देखिए, जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो आपका दायरा छोटा लगता है। आप कम लोगों से मिलते हो, कम बहस करते हो, कम प्रतिक्रिया देते हो, लेकिन इसी छोटे दायरे में आपकी ताकत बनती है। जैसे लेंस जब बिखरी हुई रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित करता है तो आग पैदा हो जाती है, वैसे ही जब आपका ध्यान एक जगह टिकता है तो ऊर्जा पैदा होती है। आपको शायद लगे कि यह सब आसान नहीं है, और सच भी यही है, यह आसान नहीं है, क्योंकि यह आपको अपने पुराने पैटर्न तोड़ने को कहता है। यह आपको यह मानने को कहता है कि अब तक आप अपनी ऊर्जा गलत जगह लगा रहे थे, लेकिन यही ईमानदारी आगे ले जाती है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। ताकत और विकास लगातार प्रयास और संघर्ष से ही आते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप आज से खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो कल सब कुछ बदल नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप रुकते नहीं हो तो बदलाव तय है। खुद से एक वादा कीजिए, आप हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करेंगे जो सीधे आपके लक्ष्य से जुड़ा हो, चाहे वह पढ़ना हो, सीखना हो, अभ्यास करना हो या योजना बनाना हो। और उस समय में आप किसी और की चर्चा नहीं करेंगे, किसी और की तुलना नहीं करेंगे, सिर्फ अपना काम करेंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच साफ होने लगी है, आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होने लगी हैं, और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास लौटने लगा है। क्योंकि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह तब पैदा होता है जब आप जानते हो कि आप रोज अपने वादे निभा रहे हो। और यही वह बिंदु है जहां से भीड़ और विजेता अलग होते हैं। भीड़ ध्यान बांटती है, विजेता ध्यान बचाता है। भीड़ प्रतिक्रिया देती है, विजेता निर्माण करता है। भीड़ तुलना करती है, विजेता प्रगति करता है। अब सवाल यह नहीं है कि 90% लोग क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि आप किस श्रेणी में खड़े होना चाहते हो। क्योंकि हर दिन आपको यह चुनाव करना है, ध्यान बाहर या ध्यान भीतर, और यही चुनाव आपकी पूरी दिशा तय करेगा, और यही चुनाव धीरे धीरे आपकी किस्मत की दिशा लिखता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि भाग्य अचानक बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य आपके रोज के ध्यान से बनता है। अगर आपका ध्यान बिखरा है तो परिणाम भी बिखरे होंगे, अगर आपका ध्यान केंद्रित है तो परिणाम भी साफ दिखाई देंगे। फर्क बस इतना है कि केंद्रित ध्यान तुरंत शोर नहीं करता, वह चुपचाप असर करता है। अब एक आखिरी गहरी बात समझिए, जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो आपको अपने अंदर की कमजोरियां साफ दिखने लगती हैं। पहले आप उन्हें छुपा लेते थे क्योंकि तुलना की भीड़ में खुद को देखने का समय ही नहीं था। लेकिन अब जब आप रुकते हो, शांत बैठते हो, तो सच्चाई सामने आती है, और यही सच्चाई आपको दो रास्ते देती है, या तो फिर से बाहर भाग जाओ या फिर यहीं खड़े होकर खुद को बदलो। नेपोलियन हिल कहते थे कि विक्ट्री इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु रिफ्यूजेस टू स्टॉप फाइटिंग। जीत हमेशा उसी की होती है जो लड़ना बंद नहीं करता। यह लड़ाई किसी और से नहीं है, यह लड़ाई अपने पुराने स्वभाव से है, अपने आलस्य से है, अपनी तुलना की आदत से है। अगर आप इस लड़ाई में टिक गए तो बाहरी दुनिया की कोई ताकत आपको ज्यादा देर रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, खुद का निर्माण अकेले में होता है, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया देखती है। जब आप महीनों तक चुपचाप मेहनत करते हो, जब आप बिना शोर किए अपनी आदतें बदलते हो, जब आप अपने ध्यान को सुरक्षित रखते हो, तो एक समय आता है जब परिणाम बोलते हैं, और तब वही लोग
जिनकी तरफ आप पहले देखते थे अब आपकी तरफ देखने लगते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्स्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। धैर्य, लगातार प्रयास और पसीना, ये तीनों मिलकर ऐसी ताकत बनाते हैं जिसे हराना मुश्किल है। इसका मतलब साफ है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ प्रेरणा सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको लगातार करना होगा, चाहे मूड हो या ना हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ बदलने की बात सुनना पसंद करते हो? क्योंकि फर्क यहीं से शुरू होता है। अगर तुमने तय कर लिया कि अब ध्यान बाहर नहीं भीतर रहेगा, तो तुम्हें अपने समय की सुरक्षा करनी होगी। तुम्हें तय करना होगा कि दिन का कौन सा हिस्सा सिर्फ तुम्हारा होगा, जहां कोई तुलना नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी, सिर्फ काम होगा। जब आप हर दिन एक निश्चित समय खुद के निर्माण में लगाते हो तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी समय का इंतजार करने लगता है। वह समझ जाता है कि यह समय विकास का है, और जैसे जैसे यह आदत गहरी होती है आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि आप भीड़ के साथ बह नहीं रहे, आप अपनी दिशा खुद तय कर रहे हो। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि ए क्विटर नेवर विन्स एंड अ विनर नेवर क्विट्स। जो बीच में छोड़ देता है वह कभी जीतता नहीं, और जो जीतता है वह छोड़ता नहीं। इसका अर्थ बहुत सीधा है। अगर आप आज शुरू करते हो और कल रुक जाते हो तो आप भी उसी 90% में शामिल हो जाओगे। लेकिन अगर आप थकान के बावजूद टिके रहते हो तो आप धीरे धीरे उस 10% में आ जाओगे जो अलग सोचता है, अलग करता है और अलग परिणाम पाता है। सच ये है कि दुनिया आपको लगातार परखती रहेगी। कभी कोई आगे निकल जाएगा, कभी कोई आपकी आलोचना करेगा, कभी कोई आपको नजरअंदाज करेगा। लेकिन अगर आपका ध्यान मजबूत है तो ये सब आपकी गति को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि आपकी नजर दूसरों की चाल पर नहीं, अपने कदम पर होगी। अब समय है एक स्पष्ट निर्णय का। आज के बाद आप किसी की चर्चा में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे। आप किसी की उपलब्धि देखकर खुद को कम नहीं आंकेंगे। आप हर दिन एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाएंगे, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। यही छोटे कदम मिलकर बड़ा अंतर बनाते हैं। याद रखिए, सफलता शोर में नहीं मिलती, वह अनुशासन में मिलती है, वह ध्यान की पवित्रता में मिलती है। जब आप अपने ध्यान को इधर उधर फेंकना बंद कर देते हो तभी आप अपनी असली ताकत को महसूस करते हो। और जब इंसान अपनी असली ताकत पहचान लेता है तो उसका आत्मविश्वास बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। अब आखिरी बात दिल से सुनिए, अगर आज भी आप वही करते रहे जो 90% लोग करते हैं, यानी दूसरों को देखते रहना, दूसरों की बातों में उलझना, तो आपका परिणाम भी वही होगा जो 90% का है। लेकिन अगर आपने आज से खुद का निर्माण शुरू कर दिया, अकेले में, ईमानदारी से, लगातार, तो आपका परिणाम भी अलग होगा। इसलिए अभी इसी पल एक फैसला कीजिए, अपने फोन से नहीं, अपने मन से। तय कीजिए कि आप अपने ध्यान के मालिक बनेंगे, गुलाम नहीं। तय कीजिए कि आप अपने समय की रक्षा करेंगे। तय कीजिए कि आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाएंगे। और जब आप यह निर्णय लेते हो और उसे निभाते हो तो विश्वास रखिए, सफलता सिर्फ संभावना नहीं रहती, वह अनिवार्यता बन जाती है। अब चुनाव आपका है, ध्यान बाहर या ध्यान भीतर, भीड़ का हिस्सा या निर्माणकर्ता। अगर आपने भीतर का रास्ता चुना तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर ध्यान देना सीख जाता है उसी दिन उसकी असली सफलता की शुरुआत हो जाती है।